मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये बहुत गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार एल क्लासेज में। दोस्तों, हाईकोर्ट एलडीसी का रिजल्ट आ चुका है और मुश्किल से 20 दिन आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए दिए गए हैं। अब इन 20 दिनों में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, इन सारी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर आप नॉर्मल दिनों में टाइपिंग करते हैं तो आप बड़ा इजीली कर सकते थे, लेकिन आज चूंकि आपका एग्जाम नजदीक है तो थोड़ा सा बच्चा प्रेशर में रहता है। तो आज हम इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, कैसे आपको टाइपिंग करनी है। अब जो 20 दिन बचे हैं इनमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है इसमें जो बातें हम मैन करने जा रहे हैं वो सामने लिखी हुई है। पहली चीज जो है, कई बच्चों ने कमेंट में लिखा था पहले जब मैंने वीडियो बनाया था कि साहब हम कीबोर्ड की तरफ देखकर और फिर टाइपिंग करते हैं। तो आपको मैं एक गलतफहमी दूर कर देता हूं कि आपकी उंगलियों को पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो। देखिए, जिसको टाइपिंग आती है ना उसको खुद को नहीं पता होता कि अगर वो ऐसे अपना नाम लिखे तो एक एक अक्षर ढूंढ के करेगा, लेकिन अगर जिसको टाइपिंग आती है तो वो तुरंत हाथ चला के और तुरंत टाइप कर देगा। तो पहली बात तो आपको कीबोर्ड की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है। अगर आपकी ये प्रैक्टिस है तो आप इसको जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि अब लास्ट 20 दिन बचे हैं। देखो ऐसा है, कई बच्चे ये भी ज्ञान देंगे कि साहब आखिरी 20 दिन में हमारा क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपका क्लियर होता है तो आपका फ्यूचर आपको सामने दिख रहा है, आप लाइफ टाइम आपकी लाइफ एकदम सिक्योर हो जाएगी। और अगर आप ये सोच के बैठ जाएं कि सर हमसे 20 दिन में कुछ नहीं होगा, तो इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है, किसी दूसरे का नहीं है। तो जितनी मेहनत आपने की थी अब हम दुगनी तिगुनी मेहनत करेंगे। मैंने पहले भी जब वीडियो बनाए थे तो मैंने ये बताया था कि आप टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो टाइपिंग आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आपको कीबोर्ड की तरफ देखना है या नहीं देखना है, तो ये आप अपनी अंगुलियों को सिखाइए। आप अपनी अंगुलियों को सिखाइए। अगर उंगलियां सीख गई, जैसे आप कुछ लिख रहे हैं, THE द लिख रहे हैं, WATCH या WHICH, ये ही शी इट, ये ऐसी चीजें हैं जो हमेशा यूज में आती है। और एक जो मेन बात है कि आप एक ही पैराग्राफ को, आप कोई भी पैराग्राफ उठा लीजिए अपना जो 10th की या जो भी बुक्स हैं छोटे बच्चों की, और उस पैराग्राफ को बार बार टाइप कीजिए। आप एक पैराग्राफ को मतलब 20 दिन तक ऐसा रूटीन रखिए कि एक या दो पैराग्राफ ऐसे आपको रूटीन में रखने हैं जिनको आप 20 दिन तक कंटिन्यू उन्हीं को टाइप करना है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे आपने एक अक्षर लिखा, आपने अपना नाम लिखा, मान लीजिए मैंने अपना नाम लिखा अंबालाल, पहली बार में ये धीरे लिखने में आएगा, दूसरी बार लिखूंगा थोड़ा तेज होगा, तीसरी बार लिखूंगा थोड़ा और तेज होगा। तो आपको अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आखिरी 20 दिन जो है उनके के हिसाब से बता रहा हूं मैं। तो एक ही पैराग्राफ को आप बार बार टाइप करें, या कोई भी एक चीज ऐसी लेवें, कोई भी एक लेसन ऐसा ले लें जिसको बार बार टाइप करना है आपको, ठीक है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है आपको, एक लिखते हैं नो डिस्टर्बेंस, मतलब टाइपिंग एकदम साइलेंट होके करनी चाहिए। लेकिन मेरा इस पर थोड़ा सा अलग मत है। मेरा अलग मत इसलिए है क्योंकि आप घर पे जब बैठते हो तो आपको हो सकता है साइलेंस मिल जाए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। लेकिन आप मुझे बताओ, जब आप टाइपिंग सेंटर पे बैठोगे जहां आपका एग्जाम होगा, तो आपके अगल बगल में 100-200 बच्चे एक साथ एग्जाम देंगे। अब वहां जो है वो धड़ाधड़ स्पीड, दूसरे बच्चे जो टाइप कर रहे होंगे उससे आपको 100% डिस्टर्बेंस होगा। तो फिर इससे बचने का क्या उपाय हो सकता है? देखो, हमें एग्जाम हॉल के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। अपने घर पे हमेशा टाइप नहीं करना है आपको कि हम घर पे ही कर रहे हैं तो उसके हिसाब से चलते रहे। आपको करना क्या है कि आपको दिन में 2 से 3 घंटे ऐसा टाइम रखना है जिसमें आप नो डिस्टर्बेंस के साथ टाइपिंग करें। मतलब उस समय आपके पास कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर आपके घर परिवार वाले हैं, मान लीजिए खाना खा रहे हैं, साथ में वो लोग बातें कर रहे हैं आसपास, या आप कर रहे हो काम, तो आप उनके, वो इधर बातें कर रहे हैं, आपको अपना ध्यान जो है वो टाइपिंग में रखना है। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप म्यूजिक के साथ कर सकते हैं, कि जैसे गाने बजा लिए अपने आसपास उसमें कंप्यूटर में, और आप म्यूजिक के साथ रिकॉर्ड करें चीजों को, टाइप करें चीजों को, ठीक है ना। सामने एक पेज खोल लिया और उसके जस्ट बगल में आप टाइप करते रहे। इससे होगा क्या कि एक तो म्यूजिक सुनने से आपको थोड़ा सा रिलैक्स भी फील होगा, और आपको वो आदत भी पड़ेगी जब आप एग्जाम में जाओगे तो अगल बगल वाले बच्चे आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होगा कि एग्जाम हॉल में मान लीजिए पंखा नहीं चल रहा, आपको कीबोर्ड भी बदल बदल के टाइप करने हैं,
मतलब जैसे आज एक कीबोर्ड ले लिया, दूसरे दिन दूसरा ले लिया, तीसरे दिन तीसरा ले लिया, क्योंकि आप अपनी चॉइस के हिसाब से वहां कीबोर्ड नहीं ले जा सकते। और देखो ये बहुत सुनहरा मौका है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एक है कितने घंटे टाइप करना है, तो भाई अब जो बच्चे पास हो गए हैं वो बिल्कुल किनारे पर हैं, तो जितना टाइम आप इसको दे सकते हैं आप उतना टाइम आप देवें। आप ये मान के चलिए लगभग 7 से 8 घंटे तो आपको देने ही देने हैं, ठीक है। और इसमें भी ऐसा करेंगे जैसे 2 घंटे टाइप कर लिया, फिर 10-20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटे का रेस्ट कर लिया, फिर 2 घंटे टाइप कर लिया, फिर रेस्ट कर लिया। मतलब एक साथ ऐसा नहीं कि 7 घंटे लगातार बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, बैठना कैसे है, तो कई बच्चे ये करते हैं कि आराम से तसल्ली से एकदम ऐसे बैठे हुए हैं और ऐसे टाइप कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है और आपकी उंगलियां जो है वो बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए। ये बात बता रहा हूं मैं आपको शुरुआती स्टेज की। जिनको टाइपिंग आती है वो तो लेट के भी 60 की स्पीड से कर देंगे, लेकिन जो शुरुआत में जो बच्चे दे रहे हैं एग्जाम, उनके लिए है ये। शुरुआत में जिन लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट की है, बाद में तो देखो आप जैसे मर्जी आए वैसे करो आप, ठीक है ना। जिस तरीके से आपका मन करे वैसे करो। अगर आपकी उंगलियों को एक बार याद हो गया ना शुरुआती दौर में, और अगर आपकी ऐसी प्रैक्टिस है तो फिर आप कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें बैक स्पेस काम नहीं करेगा, जबकि अपनी आदत होती है कि जब भी हम टाइप करते हैं तो बैक स्पेस 100% दबता है। तो आप ऐसा करें, कीबोर्ड में से उस बैक स्पेस को निकाल के और साइड में पटक दें, ताकि वो जो आपकी आदत है वो बंद हो जाए, क्योंकि इसमें बैक स्पेस काम नहीं करेगा। गलती भी हो गई तो आपको उस गलती को छोड़कर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, ये मॉनिटर से थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करें। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे एकदम सामने मॉनिटर होता है और बिल्कुल यूं जाके फिर टाइप करते हैं। नहीं, आपको थोड़ा सा दूरी, इतनी दूरी एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए, और उसके बाद आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है ना। अच्छा, ऑनलाइन टेस्ट के लिए कौन सी एप्लीकेशंस है, इसमें एक बहुत मजेदार चीज ये है कि ऑनलाइन आप एक काम और करें, जो एक नई चीज मैंने सोची है कि ऑनलाइन टाइपिंग के गेम्स भी आते हैं। जैसे एक सोनमा टाइपिंग मास्टर एक सॉफ्टवेयर है, वो फ्री है। इसके अलावा आप इंडिया टाइपिंग जो है आप गूगल पर सर्च करेंगे, वहां से आप गेम्स खेल सकते हैं। यानी ऊपर से, जैसे वो अपन छोटे थे और खेलते थे ना, वो एक वीडियो गेम आता था जिसमें ऊपर से गोलियां बरसती थी, नीचे से गोलियां बरसाते थे, ऊपर से दुश्मन आते थे। वैसे इसमें ऊपर से वर्ड निकल के आएंगे और आपको उनको फटाफट टाइप करना है। तो एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट हो जाएगा और आपकी टाइपिंग की टाइपिंग हो जाएगी। तो ये विशेष बातें आज के सेशन में थी। कई बच्चों का एक कमेंट और मैंने बहुत यूजुअली देखा है ये कि साहब हमारा पहला अक्षर गलत हो जाए तो उसके बाद हम क्या करें। तो जिनका पहला अक्षर गलत हो जाए उस पूरे वर्ड को छोड़ के आप अगला वर्ड जो है वो टाइप करें, ठीक है। और टाइपिंग कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत इजी चीज है। और जब इतना बड़ा एग्जाम पार करके और इतनी अच्छी कट ऑफ के साथ अगर आप इतना आगे बढ़ चुके हो, तो अब 20 दिन मतलब जी जान लगा दीजिए पूरी। आप अपने भाग्य निर्माता आप स्वयं हैं। आप अपनी मेहनत से सक्सेस लोगे, किसी दूसरे का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। आपको अगर और भी कोई समस्या हो तो मैं आपको यहीं वापस मिल जाऊंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।